Welcome to my class. In this particular video lecture, we will talk about skewness. एक्सेल के अंदर स्क्यूनेस को मेजर करने के लिए एक फंक्शन दिया गया है, दैट इज स्क्यू फंक्शन. इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम उसी स्क्यू फंक्शन की बात करेंगे. दिस इज स्क्यूनेस पार्ट 1. आइएगा शुरुआत करते हैं. सबसे पहले हम स्क्यूनेस के मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे. The literal meaning of skewness is lack of symmetry. जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमें कोई सिमेट्री दिखाई ना दे, then there is a skewness. We study skewness to have an idea about the shape of the curve, which we draw with the help of frequency distribution chart. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट को आप ड्रॉ कर रहे हैं, उसके अंदर आप कर्व की शेप को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं. इसके लिए हम स्क्यूनेस की स्टडी करते हैं. नॉर्मल कोर्स के अंदर अगर आप देखते हैं तो हमारे पास कुछ कर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का इस तरह से मिलेगा. दिस इज द नॉर्मल कर्व. लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर बारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से हमें नॉर्मल कर्व ही मिले. स्क्यूनेस हेल्प्स अस टू डिटरमिन द कंसंट्रेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस टुवर्ड्स हायर और लोअर वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हायर वैल्यूज की तरफ ज्यादा ऑब्जर्वेशन की कंसंट्रेशन हो या लोअर वैल्यूज की तरफ ज्यादा ऑब्जर्वेशंस हम देख पाएं. वेरिएबल के हायर वैल्यू की तरफ या लोअर वैल्यू की तरफ ज्यादा ऑब्जर्वेशन की कंसंट्रेशन है, इस चीज को जानने के लिए हम स्क्यूनेस की स्टडी करते हैं. और बेसिकली आप देखेंगे हमें कुछ इस तरह से स्क्यूनेस मिल सकता है. फर्स्ट वाला डायग्राम तो सिमेट्रिकल है, जो आप नॉर्मल कर्व राइट साइड पे देख रहे हैं. सेकंड वाला पॉजिटिवली स्क्यूड है और जो थर्ड आप देख रहे हैं ये नेगेटिवली स्क्यूड है. हम इन सभी की आगे चल के बात करेंगे, लेकिन मैं आपको कुछ बेसिक्स यहां पर क्लियर कर देना चाहता हूं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. वन इज सिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल के केस के अंदर आपको बेल शेप कर्व मिलेगी. And the second is skewed one. Skewed one के अंदर again there are two types of frequency distribution. One is positively skewed distribution and the second is negatively skewed distribution. इस particular वीडियो के अंदर हम इन तीनों की बात करेंगे, symmetrical, positively skewed and negatively skewed. तो आइएगा शुरुआत करते हैं symmetrical distribution के साथ. मैंने कन्वीनियंस से यहां पर स्ट्रक्चर को डिजाइन किया हुआ है और इस स्ट्रक्चर के अंदर मैं आपके सामने कुछ फ्रीक्वेंसी की ऑब्जर्वेशंस दूंगा. हमारे पास क्लास इंटरवल दिए गए हैं 0 से 20, 20 से 40, 40 टू 60, 60 टू 80, 80 टू 100. ये हमारे पास क्लास इंटरवल्स हैं. इनके यहां पर मैं फ्रीक्वेंसी को मेंशन करने जा रहा हूं. 0 टू 20 क्लास इंटरवल के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 10 है. सबसे पहले स्टूडेंट इसका मीनिंग देखेंगे. जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 0 और 20 के बीच में आए हैं ऐसे 10 स्टूडेंट हैं. जिन स्टूडेंट के मार्क्स 20 और 40 के बीच में हैं ऐसे स्टूडेंट हमारे पास 20 हैं. जिन स्टूडेंट के मार्क्स 40 से 60 के बीच में हैं ऐसे स्टूडेंट हमारे पास अज्यूम इट टू बी 40. जिन स्टूडेंट के मार्क्स 60 और 80 के बीच में हैं ऐसे स्टूडेंट हमारे पास 20 हैं. जिन स्टूडेंट ने 80 टू 100 के अंदर मार्क्स अटेन किए हैं ऐसे स्टूडेंट हमारे पास 10 हैं. मैं इनका सम करता हूं, इक्वल्स टू सम. दिस कम्स टू 100. मैं यहां पर एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट को बनाऊंगा. तो मैंने यहां पर ये सारा डेटा सिलेक्ट कर लिया. आई गो टू इंसर्ट. इंसर्ट के अंदर चार्ट्स के अंदर आई गो टू क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट्स. ये मेरे पास एक बेसिक चार्ट आ गया. एक बार के अंदर माउस पॉइंटर को रख के राइट क्लिक करता हूं और फॉर्मेट डेटा सीरीज के अंदर जाता हूं. फॉर्मेट डेटा सीरीज के अंदर जाने के बाद मैं इनके गैप को रिड्यूस कर देता हूं. यहां पर मैं बीच में लाइंस भी देना चाहता हूं. बॉर्डर के केस के अंदर मैं यहां पर कलर को ब्लैक चूज करता हूं और ब्लैक कलर के अंदर
मैंने विड्थ दे दी 1.5 पॉइंट्स। आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक चार्ट यहां पर आ गया। इसी के साथ साथ मैं एक और चार्ट को क्रिएट करता हूं। वंस अगेन आई गो टू इंसर्ट, आई गो फॉर स्कैटर्ड विद स्मूथ लाइन्स एंड मार्कर्स। आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये चार्ट बन गया। दिस इज नॉर्मल कर्व। नॉर्मल कर्व। आइएगा इस नॉर्मल कर्व के बारे में कुछ और भी इंफॉर्मेशन लेते हैं। इट इज ए बेल शेप्ड कर्व विच मीन्स इक्वल डिस्टेंस ऑन ईदर साइड ऑफ द सेंट्रल वैल्यू। अगर मैं यहां पर एक लाइन को ड्रॉ करूं, मैं इसका कलर चेंज करता हूं सो दैट इट बिकम्स विजिबल टू यू। आप इस रेड लाइन को देखिएगा। इट इज ए बेल शेप्ड कर्व which means equal distances on either side of the central value will have same frequencies and consequently both the tails। यहां पर आप देखेंगे कि ये लाइन दोनों चीजों को बराबर हिस्सों के अंदर डिवाइड कर रही है। दिस इज ए केस ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और यहां पर मीन, मोड और मीडियन तीनों सेम होंगे। तभी हमने ये ऊपर दे दिया मीन इज इक्वल टू मीडियन एंड मोड, तीनों बराबर होंगे। यहां पर चार्ट टाइटल को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। अगेन दिस इज द नॉर्मल कर्व, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल है। अब मैं आपके सामने पॉजिटिवली स्क्यूड की तरफ मूव करता हूं। सबसे पहले मैं पॉजिटिवली स्क्यूड के लिए यहां पर कुछ फ्रीक्वेंसी लूंगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 0 to 20 के अंदर जिन स्टूडेंट के मार्क्स 0 और 20 तक आए हैं, ये हमारे पास 20 स्टूडेंट्स हैं। जिनके मार्क्स 20 से 40 के बीच में हैं, ऐसे स्टूडेंट हमारे पास 40 हैं। जो स्टूडेंट 40 से 60 मार्क्स के अंदर फॉल करते हैं, दे आर 25। जिन स्टूडेंट के मार्क्स 60 से 80 के बीच में हैं, ऐसे स्टूडेंट हमारे पास 10 हैं। और जिन स्टूडेंट के मार्क्स 80 से 100 के बीच में हैं, ऐसे स्टूडेंट 5 हैं। मैं यहां पर इसका सम करता हूं। सम दिस कम्स टू 100। आइएगा मैं इसके लिए भी दो चार्ट यहां पर आपकी कन्वीनियंस के लिए ड्रॉ करूंगा। इंसर्ट, ये मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए एक कॉलम चार्ट को ड्रॉ किया है। फॉर्मेट डेटा सीरीज, मैं इनके गैप को कम कर देता हूं। यहां पर मैं बीच में बॉर्डर भी देना चाहता हूं। बॉर्डर देने के लिए मैं बीच में ब्लैक कलर को यूज कर रहा हूं और विड्थ मैंने इंक्रीज कर दी 1.5 पॉइंट। ये हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। यहां पर मैं नेम दे देता हूं, दिस इज पॉजिटिवली स्क्यूड। दिस इज पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। इसी के साथ मैं आपको एक और चार्ट दे रहा हूं। इंसर्ट, यहां पर ऐड डेटा लेबल्स, मैं इधर भी डेटा लेबल्स को ऐड कर देता हूं और ऐड ट्रेंड लाइन, यहां पर भी मैं ट्रेंड लाइन को ऐड कर देता हूं।
चार्ट टाइटल को मैं चेंज करने जा रहा हूं। पॉजिटिवली स्क्यूड। पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के केस के अंदर मैं आपको कुछ और इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। Since the extreme values give longer tails, a positively skewed distribution will have greater variation towards the higher values of the variable. For example, the distribution of death rates with respect to age will give a positively skewed distribution. So, इस केस के अंदर हमारे पास ज़्यादा वेरिएशंस होंगी हायर वैल्यूज की तरफ। This is positively skewed distribution. Now I move on to the negatively skewed distribution. यहां पर मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसी को ले रहा हूं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट के मार्क्स 0 और 20 के बीच में हैं ऐसे 5 स्टूडेंट्स हैं। 20 और 40 के बीच के अंदर 10 स्टूडेंट्स हैं। 40 to 60 के अंदर 25 स्टूडेंट्स हैं। 60 to 80 के अंदर 40 स्टूडेंट्स हैं और 80 to 100 के अंदर हमारे पास 20 स्टूडेंट्स हैं। This is equals to sum। यहां पर हमारे पास 100 स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसी आ गई। मैं इस डिस्ट्रीब्यूशन को चार्ट की मदद से आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैं कुछ फॉर्मेटिंग कर देता हूं। इनकी मैंने गैप को रिड्यूस कर दिया। मुझे इनके अंदर बॉर्डर की लाइंस चाहिए तो ब्लैक कलर से मैं लाइन दूंगा और विड्थ को मैंने 1.5 पॉइंट तक लेके मैं आ गया। ऐसे ओके। आप यहां पर देख रहे हैं कि एक हमारे पास चार्ट आ गया। दिस इज नेगेटिवली स्क्यूड चार्ट। इसी के अंदर मैं आपको एक और चार्ट दे रहा हूं, scattered with smooth line markers. Add data labels, add data labels, add trend line. Negatively skewed. नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के केस के अंदर हम देखते हैं कि इट शैल हैव ग्रेटर वेरिएशन टुवर्ड्स द लोअर वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। पॉजिटिवली के केस के अंदर हमारे पास ग्रेटर वेरिएशन है हायर वैल्यूज पर और नेगेटिवली स्क्यूड के अंदर हमारे पास ग्रेटर वेरिएशन है टुवर्ड्स द लोअर वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप्स को अंडरस्टैंड किया है और बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट इज सिमेट्रिकल which gives us bell shaped curve and the second is skewed distribution जो कि अगेन 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक यू वेरी मच।